सूरदास जी भक्तिकाल की सगुण मार्गी काव्य धारा में कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। चार प्रमुख कवि कबीर और जायसी निर्गुण शाखा में और तुलसीदास जी और सूरदास सगुण शाखा के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे तुलसीदास के आराध्य राम हैं, वैसे ही सूरदास के आराध्य कृष्ण हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। वल्लभाचार्य ने जिस दर्शन को प्रतिपादित किया उसे शुद्धाद्वैतवाद कहते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि सूरदास जी पर शुद्धाद्वैतवादी दर्शन का गहरा प्रभाव है। वैसे तो सूरदास जी को पढ़ते हुए दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला, सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन। और मुझे लगता है कि न केवल हिंदी भाषा में, भारतीय भाषाओं में, बल्कि दुनिया की तमाम भाषाओं में वात्सल्य पर जितना सूरदास जी ने लिखा है, उनके समकक्ष कोई दूसरा और कवि नहीं ठहरता। यहाँ तक कि सूरदास जी से पहले वात्सल्य रस के रूप में नहीं माना जाता था, लेकिन सूरदास ने विपुल वर्णन करके एक प्रकार से नए रस की उत्पत्ति की। पहले 8 रस 9 रस माने जाते थे, उसके बाद उसमें एक वात्सल्य रस भी जोड़ा गया जिसका स्थायी भाव वत्सल है। तो सूरदास जी का वात्सल्य वर्णन, उसके बाद सूरदास जी का श्रृंगार वर्णन, जिसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जो श्रृंगार के दो पक्ष माने जाते हैं। ये दो प्रश्न तो महत्वपूर्ण हैं ही। एक प्रश्न और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है सूरदास जी की वाग विदग्धता या वचन वक्रता। वाग विदग्धता से क्या अर्थ है? वाक यानी शब्द, वाणी वचन, और दग्ध मतलब जलाना। शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से कुछ ऐसी बात इस ढंग से की जाए, वक्र ढंग से, वक्रोक्ति के माध्यम से, कि सामने वाला एकदम जल भुन जाए, जिसे सामान्यतः लोक भाषा में उलाहना कहते हैं। कुछ हद तक वही बात है वाग विदग्धता के अर्थ में। संदर्भ यह है कि कृष्ण मथुरा चले गए हैं। गोपिकाएं उनके वियोग में बहुत व्यथित रहती हैं। कुछ समय के अंतराल पर कृष्ण अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं गोकुल गोपिकाओं को समझाने के लिए कि सगुण भक्ति, कृष्ण की भक्ति में कुछ नहीं रखा है, निर्गुण ब्रह्म ही वास्तविक उपास्य हो सकता है, योग और निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। ये संदेश लेकर उद्धव गोकुल ग्राम आते हैं। उसके बाद का जो वर्णन है, जिसे भ्रमर गीत कहा जाता है, सचमुच वह भी सूरदास की वाग विदग्धता का, वाक चातुर्य का, उनके काव्य कौशल का अद्भुत प्रतिमान है। आचार्य तुलसीदास जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी की समीक्षा करते हुए एक वाक्य लिखा है, सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है, प्रायः उतनी ही चतुरता और वाग विदग्धता भी है। गोपियों के वचनों में बहुत विदग्धता और वक्रता भरी हुई है। भ्रमर गीत में विद्रोह, उपहास, निंदा, कटूक्ति आदि रूपों में वाग विदग्धता के दर्शन होते हैं। गोपियां रोचक ढंग से उद्धव की बुद्धि, समझ, उनका जो एक अहम था ज्ञान को लेकर, उस पर इतने कटाक्ष करती हैं कि अंत में बेचारा उद्धव, जो योग और निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने गोपियों को आया था, वह अपना पूरा ज्ञान भूल जाता है और वह भी कृष्ण का उपासक बन जाता है, कृष्ण की भक्ति करने लगता है, अहम शून्य हो जाता है। उद्धव चूँकि कृष्ण के मित्र हैं, जब वो आते हैं तो एक बार तो गोपिकाओं को ये लगता है कि शायद कृष्ण ही चले आ रहे हैं, लेकिन निकट आने पर उन्हें प्रतीत होता है कि अरे ये कृष्ण नहीं हैं। प्रारंभिक परिचय में पता चलता है कि ये कृष्ण के सखा हैं, जो कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं। चूँकि कृष्ण प्रिय हैं,
इसलिए उनके सखा भी उतने ही प्रिय हैं, उनका यथोचित मान सम्मान होता है। और जब उद्धव अपना संदेश गोपिकाओं को देते हैं, खास तौर से कृष्ण की भक्ति की निस्तारता के बारे में बताते हैं, निर्गुण ब्रह्म और योग की बात करते हैं, तब गोपिकाएं इस ढंग से उनसे बात करती हैं, गोपियां ऐसी ऐसी बातें कहती हैं कि उद्धव का सर चकरा जाता है। एक जगह वो कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठावे, तब ने कहो मुस्काने। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव हम ठीक है, तुम्हारी बात समझ गए, जो तुम कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, वो हम समझ गए, लेकिन यह तो बताओ कि जब कृष्ण तुम्हें योग और निर्गुण का संदेश देने के लिए गोकुल ग्राम भेज रहे थे, तो क्या जरा सा मुस्काए थे? कृष्ण की मुस्कान, उसके भी कई कई निहितार्थ होते हैं। मतलब कि तुम्हारी अहंकार को तोड़ने के लिए ही कृष्ण ने जानबूझकर तुम्हें हमारे बीच भेजा होगा। जब उद्धव ज़्यादा समझाता है तो गोपियाँ कहती हैं कि ठीक है, तुम ठीक बात कह रहे हो, हम तुम्हारी बात से सहमत हैं, हम तो चाहते हैं कि कृष्ण को अपने हृदय से बाहर निकाल दें, लेकिन मुश्किल ये है कि निकालें कैसे? उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकषत नाही, तिरछे हुई जो अड़े। हम तो कृष्ण को अपने हृदय से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन कैसे निकालें? हमारे हृदय में कृष्ण आए और तिरछे होकर अड़ गए। अब यदि हम निकालना भी चाहें तो उन्हें निकाल नहीं सकते। और हृदय तो एक ही है। उद्धव मन न भये 10-20, मन तो एक ही है और वह एक मन कृष्ण के साथ चला गया है। उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। अब एक ही मन है और वह कृष्ण के साथ चला गया है, कृष्ण का हो गया है, दूसरा मन तो है नहीं। इसलिए हम तुम्हारे इस ईश्वर की आराधना करें भी तो कैसे करें? उद्धव जब योग की शिक्षा दे रहा है, तब उस योग की तुच्छता, हीनता, उसकी निस्सारता को बताते हुए गोपियाँ कहती हैं, आए जोग सिखावन पाड़े, परमारथी पुरानन लादे, ज्यों बंजारे ठाढ़े, हमरी गत यति कमल नयन की, जोग सिरावे तो राड़े। कि यह जो उद्धव आए हैं योग सिखाने, उसका हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। जोग ठगौरी यहाँ न बिकई है। यह जो ठग विद्या तुम लेकर आए हो, वह और कहीं इसका भले मूल्य हो, लेकिन कम से कम हमारे यहाँ यह तुम्हारा योग, तुम्हारी यह ठग विद्या यहाँ नहीं बिकेगी। इसके अलावा जब उद्धव और उन्हें समझाने की कोशिश करता है तो गोपिकाएं कहती हैं, और यह पंक्ति सूरदास जी के माध्यम से यह जीवन के राग और अनुराग से जुड़ी हुई पंक्ति है। जीवन में गहरा भरोसा गोपिकाओं के मन में है। वो कहती हैं कि उद्धव कोकिल कूजत कानन, तुम हमसे उपदेश कहत हो, भस्म लगावत आनन। उद्धव देखो, वन में, कानन में, उद्यान में कोयलें कूक रही हैं, बसंत का आगमन हुआ है, जीवन का आरंभ हो रहा है, प्रकृति विहस रही है, और ऐसे समय तुम हमसे यह कह रहे हो कि हम योग धारण कर लें, मुख पर भस्म लगा लें और जीवन के तमाम प्रेम और अनुराग से विमुक्त हो जाएं। यह हमसे नहीं हो सकता। तो ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में जो गोपिकाओं की छवि बनती है, गोपिकाएं केवल रुदन करने वाली, केवल भावुकता में जीने वाली और हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहने वाली युवतियां नहीं हैं। ये वो स्त्रियां हैं जिनका प्रेम कृष्ण के प्रति तो दृढ़ है, लेकिन उनके अंदर
बुद्धि है, चातुर्य है, वाग विदग्धता है, वह वचनों के माध्यम से, वह शब्दों के माध्यम से ऐसे ऐसे तर्क उद्धव के सामने रखती हैं कि उद्धव जैसा ज्ञानी भी गोपिकाओं के सामने निरुत्तर हो जाता है। वो कहती है, निर्गुण कौन देश को वाशी। जिस निर्गुण की तुम बात कर रहे हो, जिस निर्गुण के बारे में तुम सब कुछ जानने का दावा कर रहे हो, हमारे इस सरल से प्रश्न का उत्तर दे दो कि वह निर्गुण किस देश में निवास करता है, उसके माता पिता कौन हैं, कौन दास कौ दासी, उसके दास दासियां कौन हैं। यदि इन्हीं मूल प्रश्नों का ही तुम उत्तर दे दोगे तब भी हम तुम्हारे ज्ञान को मान जाएंगे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, निर्गुण के बारे में शब्दों के माध्यम से कुछ भी बयान नहीं किया जा सकता। तो एक तरफ जहाँ गोपिकाओं का अपना भोलापन भी है, वहीं उनके अंदर बुद्ध चातुर्य भी है। और इस रूप में उद्धव और गोपिकाओं के इस संवाद के माध्यम से सूरदास के समय जो एक बहस चल रही थी ईश्वर के स्वरूप को लेकर, ब्रह्म के स्वरूप को लेकर, एक तरफ निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले लोग थे, एक लॉबी थी जो निर्गुण ब्रह्म को ही सर्वोपरि मानती थी, और दूसरी तरफ सगुण ईश्वर को मानने वाले लोग थे। इस विमर्श में सूरदास भी सम्मिलित होते हैं और स्वाभाविक है कि उनका निर्णय सगुण ईश्वर की ओर है, कृष्ण की ओर है। वह निर्गुण ब्रह्म की भक्ति और उसकी उपासना पर उतना बल नहीं देते, जबकि वह भक्ति की ओर, कृष्ण की भक्ति की ओर अपने भक्त मन को लेकर आते हैं। तो इस रूप में भ्रमर गीत का जो प्रसंग है, भ्रमर गीत सार नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक पुस्तक भी संपादित की है, और इसके माध्यम से सगुण निर्गुण भक्ति का जो स्वरूप है या सगुण निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप पर जो बहस है, उसमें अपने ढंग से सूरदास जी हस्तक्षेप करते हुए सगुण के पक्ष में अपना मत, निर्णायक मत देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोपिकाओं की वाग विदग्धता, वचन वक्रता, इस पर भी आप लोग अपना अध्ययन करें और इस पर विचार करें।